पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से एक किताब के हवाले से है। इस किताब का उन्वान है डिविडेंड इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। अमूमन ये देखा गया है कि दुनिया के जो बाकी ममालिक है वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत अहमियत देते हैं और फाइनेंसिंग के हवाले से इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से किताबें पढ़ते हैं। और ये ट्रेंड जो है ना पाकिस्तान में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो रिसेंटली मेरी नज़र से एक बुक गुजरी जो कि इस हवाले से थी कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे की जाए। तो आई थॉट कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए और इसके जो राइटर हैं वो हैं मोहम्मद इरफान आज़म। और ये एक छोटी सी किताब है, कोई बहुत बड़ी किताब नहीं है, क्योंकि हम अमूमन ये होता है कि हम कहते हैं कि बहुत बड़ी किताब कौन पढ़ेगा। हालांकि होना तो ऐसे चाहिए कि आपको, अगर आप एक सीरियस माने में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर गोल्स हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग के हवाले से जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जितने भी इसके गुर होते हैं, वो जानने के लिए इससे रेलेवेंट जितने भी बुक्स हैं वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन एक और मसला ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से किताबें होती हैं, उनकी हमारी जो स्टॉक मार्केट की डायनामिक्स हैं उसके साथ जो रेलेवेंस है वो कुछ हद तक कम होती है। तो इसलिए ये ऐसी किताब जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से स्पेसिफिकली लिखी गई हो, तो आई थिंक ऐसी जो भी बुक हो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और यही सोचकर ये बुक मैंने ख़रीदी और इसका मैंने मुताला किया। और इस बुक के हवाले से और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और मकसद ये है कि आप भी अगर स्टॉक मार्केट में एक सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हवाले से इंटरेस्ट रखते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए आई थिंक इस किताब में जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी यूज़फुल होगी। सबसे जो बेसिक चीज़ मुझे इस किताब में मिली वो थी कि डिविडेंड डिविडेंड इन्वेस्टिंग जो होती है उसके हवाले से जो बेसिक्स होती हैं, बहुत सारे लोगों की वो भी कन्फ्यूजन होती हैं। तो उसके हवाले से इस किताब में बड़ी डिटेल में लिखा गया है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या है। और इस जो किताब के राइटर हैं उन्होंने कैश मशीन के नाम से एक कॉन्सेप्ट पेश किया है कि जो आपकी डिविडेंड इन्वेस्टिंग होती है बेसिकली ये एक कैश मशीन होती है जो आपके लिए कैश जनरेट कर रही होती है, और उससे आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतनी आपकी मशीन्स में इजाफा होता है, जिससे आपके लिए कैश बन रही होती है। तो बाकी डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से और भी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, और इस हवाले से जो और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी इस किताब में शेयर की गई है। साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रिसेंट, चूँकि ये नई किताब है, तो अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ हैं, जो अच्छे डिविडेंड यील्ड की हामिल कंपनीज़ हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा एनालिसिस विद कैलकुलेशंस इस किताब में पेश किया गया है कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं कि जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2010 में इन्वेस्ट किया होता, 2015 में इन्वेस्ट किया होता किसी स्पेसिफ़िक कंपनी में, तो अब तक आप कितना डिविडेंड ले चुके होते, कितने बोनस शेयर्स ले चुके होते, और ओवरऑल जो आपकी नेट वर्थ है वो कहाँ पे पहुँच चुकी होती। तो ये ना सिर्फ़ एक फूड फॉर थॉट है बल्कि आपके लिए एक पोटेंशियल हिंट भी होता है कि ऐसी कौन-सी कंपनीज़ हैं जिनको आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा बना सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो इस किताब में मुझे लगी वो ये थी कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं उनका भी बड़े अच्छे तरीके से अहाता किया गया है। जैसे कंपाउंडिंग की बात हो गई, उसके अलावा बाकी और भी मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर कि कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, मार्केट में आपको कौन-सी चीज़ों की बेस पे वैल्यूएशन करनी होती है स्टॉक्स की। इसके हवाले से भी बड़ी अच्छे तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस किया गया और डिटेल्ड एक स्ट्रेटजी पेश की गई है इस बुक के अंदर, जो कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बड़े आसान अल्फाज में पेश की गई। ऑल्दो कि ये बुक इंग्लिश में है, आई थिंक कि अगर ये उर्दू में होती तो और ज़्यादा ईज़ी होता, लेकिन इन जनरल देखा जाए पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट के हवाले से, ख़ास तौर पे जो लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो आई थिंक इंग्लिश में भी अगर आसान अल्फाज में आसान इंग्लिश के अंदर जो आम फ़हम होती है, उसमें कोई किताब होती है तो वो अंडरस्टैंडेबल होती है। क्योंकि बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं, जिनके लिए उर्दू में शायद आपको मुतबादल उस तरह के अल्फाज मिलना थोड़े मुश्किल होते हैं। तो इंग्लिश में शायद समझाना आसान होता है, शायद यही वजह है कि ये किताब राइटर ने भी इंग्लिश में ही लिखना प्रेफर किया है। बहरहाल इस किताब के अंदर एक और जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग जो होती है उसमें जो कॉस्ट होती हैं, बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको शायद उसका समझ नहीं होती, और एक स्ट्रेट अवे वो यही समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्रोकरेज कमीशन है और साथ साथ जो हमारा कैपिटल गेन होता है, जो टैक्स होता है, बस यही दो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए कॉस्ट हैं। लेकिन इन एक्चुअल और भी काफ़ी सारी कॉस्ट होती हैं, सीडीसी से रिलेटेड, एनसीसीपीएल से रिलेटेड, प्लस उसके अलावा और भी कुछ मिसलेनियस छोटी-मोटी कॉस्ट होती हैं, ज़कात हो गई और इस तरह की चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनका डिटेल में कैलकुलेशन करके इस किताब के अंदर आपको समझाया गया है कि ये सारी वो कॉस्ट हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है।
ख़ासतौर पे अगर आप छोटी ट्रेड करते हैं जिसमें ऑलरेडी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है, तो उसमें आपको ज़रूर इस तरह की जितनी भी कास्ट हैं उनको ज़हन में रख कर ही अपनी जो भी बाय और सेल है वो करना चाहिए। तो ओवरऑल ये एक बड़ी अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, आई थिंक 60 टू 70 पेजेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल इतने ही पेजेस हैं इसके, और इतनी सी किताब आई थिंक आप विद इन 2 टू 3 डेज़, डिपेंडिंग कि आप कितना पढ़ने का रुझान रखते हैं, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मे बी एक वन गो में भी ट्रैवल करते हुए भी इसको पढ़ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से रेलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, खा वो आपको यूट्यूब चैनल से मिल रही है, खा आपको बुक से मिल रही है, आर्टिकल से मिल रही है, उसको ग्रैब करने की कोशिश किया करें। क्योंकि जितना आप पढ़ लिख कर और समझ कर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही आप बेहतर तौर पे अपनी स्ट्रेटजीज़ को बना सकेंगे और एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकेंगे। अदरवाइज़ सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर और बगैर किसी एनालिसिस के, बगैर किसी डिटेल्ड और थारो अंडरस्टैंडिंग के अगर आप जंप इन करते रहेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इस जो बुक है उसको अगर आप परचेस करना चाहें तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आग पब्लिकेशंस की तरफ से ये बुक पब्लिश हुई है, जो कि रावलपिंडी में होते हैं। और मैंने जो बुक की मंगवाई तो आई थिंक विद इन 2 डेज़ इन्होंने मुझे घर पर डिलीवर कर दी थी। और इस बुक की जो कीमत है वो भी वहीं पे आपको मिल जाएगी उस लिंक के ऊपर। और आई होप कि अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो उसके बाद जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल होगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन है उसको बेहतर करने में आपको फ़ायदा देगी। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे चाहते हैं कि वीडियोज़ बनाई जाएँ, तो उस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।